आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9th क्लास का एसएसटी का सिलेबस हिंदी मीडियम में। जहाँ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है और सेकंड टर्म में कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है एसएसटी का। चलिए सबसे पहले मैं एक किताब का नाम बता दूँ दोस्तों। किताब का नाम है भारत एवं समकालीन विश्व। इस किताब में से पहला अध्याय आ रहा है जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो ये चैप्टर पर आप टिक लगा दीजिए, ये चैप्टर आने वाला है फर्स्ट टर्म में। चलिए इसी बुक में से एक और चैप्टर आ रहा है, देखते कौन सा है। देखिए बुक का नाम क्या है, समकालीन विश्व, ठीक है। और इसका 5वां अध्याय आ रहा है जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे, ठीक है। तो ये भी आप टिक लगा दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो बुक है जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग पहला। इसमें से पहला अध्याय जिसका नाम है लोकतंत्र क्यों, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, ये जो चैप्टर दोस्तों इस पर टिक लगा दीजिए, ये फर्स्ट टर्म में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इसी बुक का एक और चैप्टर है लोकतांत्रिक राजनीति, पहले भाग में से एक और पार्ट है जिसका नाम है संविधान निर्माण। तो इस चैप्टर को भी क्या करें दोस्तों, टिक लगा दीजिए, क्योंकि ये भी चैप्टर आने वाले हैं। साइड में जितने भी चीज़ें दिखाई दोस्तों, ये सब पॉइंट है, इस पॉइंट को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है समकालीन भारत भाग पहला, ठीक है। समकालीन भारत भाग पहला, इसका जो पहला जो अध्याय दोस्तों जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति, ठीक है। तो इस पर आप टिक लगा दीजिए, ये भूगोल का है, ठीक है। इस पर आप टिक लगा दीजिए, ये भी चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टर्म के अंदर। उसके बाद आता है समकालीन भारत पहला भाग, ठीक है। अध्याय दूसरा भारत का भौतिक स्वरूप, ये भी चैप्टर आ रहा है, इस पर भी आप टिक लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है समकालीन भारत भाग पहले का ही तीसरा चैप्टर जिसका नाम है अपवाह, ठीक है। इस पर भी आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र की जो किताब है दोस्तों, उसमें कौन सा चैप्टर आ रहा है, पालमपुर की कहानी, ठीक है। पालमपुर की कहानी ये आ रहा है और इसको भी आपको क्या करना है, टिक लगा लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में से एक और जो चैप्टर है दोस्तों वो भी आ रहा है संसाधन के रूप में लोग, ठीक है। संसाधन के रूप में लोग, तो ये भी चैप्टर आ रहा है दोस्तों, इस पर भी आप क्या करिए, टिक लगा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस था दोस्तों, वो मैंने दिखा दिया। चलिए अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, सेकंड टर्म के सिलेबस में। तो सेकंड टर्म के सिलेबस अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो पहली जो बुक है जिसका नाम है भारत एवं समकालीन विश्व, ये जो किताब है इसमें से दूसरा अध्याय आ रहा है, यानी कि इस अध्याय का नाम क्या है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो इस पर भी आप क्या करें दोस्तों, टिक लगा दीजिए, क्योंकि ये भी चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत समकालीन विश्व भाग पहला में से ही तीसरा पाठ आ रहा है जिसका नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, इस पर आप टिक लगा दीजिए। फिर उसके बाद आता है समकालीन विश्व भाग पहले में से वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, चौथा पाठ है दोस्तों, इस पर आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। ये भूगोल का है। फिर उसके बाद आता है लोकतांत्रिक राजनीति भाग पहला, अध्याय तीसरा आ रहा है चुनावी राजनीति, ये चैप्टर का नाम दोस्तों, इस पर आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। फिर लोकतांत्रिक राजनीति अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज, ठीक है। ये भी आप टिक लगा दीजिए दोस्तों, ये राजनीति का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड टर्म का सिलेबस यहाँ पे बता रहे हैं अब। लोकतांत्रिक भाग पहला जिसका नाम है पाँचवा अध्याय आ रहा है और इस अध्याय का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार, ठीक है। तो इस पर भी आप टिक लगा दीजिए दोस्तों। समकालीन भारत पहला अध्याय 4 जिसका नाम है जलवायु, तो इस पर आप टिक लगा दीजिए दोस्तों, ये भी आ रहे हैं चैप्टर, ठीक है, सेकंड टर्म में। समकालीन भारत भाग पहला, ठीक है, अध्याय 5वां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, ठीक है। मानचित्र के लिए थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों, मानचित्र भी इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अध्याय 6 जिसका नाम है जनसंख्या, इस पर आप टिक लगा दीजिए। अर्थशास्त्र की बात करो दोस्तों, अर्थशास्त्र में क्या आ रहा है, अध्याय 3, ठीक है, निर्धनता एक चुनौती, इस पर आप टिक लगा दीजिए, ये चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र की एक किताब में से एक और चैप्टर आ रहा है, इसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा, अध्याय 4 है ये, ठीक है, भारत में खाद्य सुरक्षा, इस पर आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का मैंने यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे आपको क्या कर दिया है, बता दिया, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, अगर आपको सिलेबस जानना है तो भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों। और आप मेरे सामने जो ये टेबल देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बताएगी कौन से बुक में से कितने नंबर के जो है पेपर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप थोड़ा अच्छी तरीके से तैयारी करके रखिए दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर सिलेबस चाहिए आपको, तो वीडियो को नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जाइए और उस सब्जेक्ट को टाइप कर लीजिए और उसी सब्जेक्ट का सिलेबस में आपके सामने पेश कर देंगे, चाहे फर्स्ट टर्म को तो सेकंड टर्म को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय। किसी भी समस्या को लेकर आपको अगर सवाल है तो वीडियो को नीचे टाइप करिए अपने सवाल और हमें सवाल भेजिए, ठीक है।